आज के वीडियो में जो फोकस है वो है हमारा रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर सही रिसोर्सेज से पढ़ोगे तो सही तरीके से पढ़ोगे, सही नॉलेज लोगे, सही मार्क्स भी लेके आओगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे स्किल लेवल पेपर्स के लिए। रिसोर्सेज से हमारा सिंपल सा मतलब है हमारे अस्त्र शस्त्र, यानी कि जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमें कहां से पढ़ना है, कहां प्रैक्टिस करनी है, कहां से रिवाइज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं हमारे चैनल का तो हमारी एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि नोटबुक और पेन साथ में रखिए ताकि इन चीज़ों को आप मिस ना करें। ओके, और एक बार अपनी डायरी में लिख ले और जब भी जरूरत पड़े तो आप इसे देख ले। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक लिस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इसमें सबसे ऊपर मैंने रखा है इसमें स्टडी हब को। स्टडी हब आप सभी को पता है कि ACCA द्वारा दी गई एक बहुत अच्छी सर्विस है अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर आपको स्किल लेवल के जितने भी पेपर है उसका प्रॉपर एक कंटेंट, एक रिसोर्स मिलता है पढ़ने के लिए। तो आपका सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है आपका स्टडी हब। अभी तक नहीं एक्सेस किया तो प्लीज एक्सेस करिए और उसको यूज करिए अपनी पढ़ाई के लिए। दूसरे उसकी अगर मैं बात करूं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसका नाम है टेक्निकल आर्टिकल्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह में एक स्माइल आ गई होगी, क्यों? टेक्निकल आर्टिकल्स तो सर हम पढ़ते ही नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरी बात ध्यान समझिए। एक बार जब आप अपना सिलेबस कर लेते हैं, ठीक है, चाहे आप जहां से भी करिए, उसके बाद आप टेक्निकल आर्टिकल्स को पढ़िए। आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उन टॉपिक्स की, वो एक अलग लेवल पे चली जाती है। और ट्रस्ट मी, वो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। टेक्निकल आर्टिकल्स को आप ये मत समझिए कि एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, नहीं पढ़ा तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी जब पढ़ाई हो जाए, आप अपना सिलेबस कर ले, इसको आप रिवीजन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल आर्टिकल्स है ये आपको आपकी ACCA की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर रिसोर्सेज में, तो आपको वहां पे मिलेगा। बिल्कुल फ्री है, इसको यूज करिए। आते जाते जब आपको टाइम मिलता है इसे पढ़िए, बहुत बहुत ज्यादा आपके स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। ओके, आपका नॉलेज अच्छा हो जाएगा। ओके, तीसरी चीज पे अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी एग्जाम टीम गाइडेंस। नाउ एग्जाम टीम गाइडेंस, सर ये समझ में नहीं आया, सुना सुना सा तो लग रहा है। देखो, जब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, हाँ एक चीज तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आप पढ़ाई तो करनी ही है। लेकिन अगर आपको पहले से कोई एक ऐसा रिसोर्स मिल जाए जो आपको ये बता दे कि आप अपने एग्जाम में अगर आंसर ऐसे लिखोगे तो ये गलत है, अगर आंसर आप ऐसे लिखोगे तो ये सही है, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसे इग्नोर करते हैं। एग्जामिनेशन टीम गाइडेंस आपको यही बताती है, वो आपको एक गाइडेंस देती है कि देखो भाई इसका आंसर ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, हम मार्क्स काट देंगे। तो अगर पहले से कोई आपको ये रिसोर्स दे रहा है तो आप उसमें अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा लेते हो, आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। तो कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो, कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो, एक बार इसे जरूर देखो, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ना। आप खुद मुझसे आके बोलोगे सर इससे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन टीम की जो गाइडेंस रिपोर्ट है उसे आप जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पास्ट एग्जाम एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, अच्छा ये भी आपको ACCA की वेबसाइट पे ही मिलेगा, आपको और कहीं जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पास्ट एग्जाम एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब होता क्या है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको पास्ट एग्जाम में जो एग्जाम्स हुए हैं पास में वो मिल जाते हैं, PDF मिल जाती है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिल जाता है, और ये भी आपको ACCA की वेबसाइट में आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद है एग्जाम टेक्निक। ठीक है, एग्जाम टेक्निक ये भी आपको ACCA की वेबसाइट पे ही जाके मिलेगा। इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो आपको क्या टेक्निक्स रखनी है एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान। है ना अच्छी चीज? तो देखो एवरीथिंग इज देयर, सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्स्ट्रा पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम में कैसे लिखना है उससे रिलेटेड हो, एवरीथिंग इज देयर, एवरी सिंगल रिसोर्स इज देयर। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ किताबें लेते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। नहीं, प्रोफेशनल एग्जाम है, काफी हाईली डिमांडिंग एग्जाम है, तो आपको थोड़ा अपना जो व्यू पॉइंट है वो ऐसा नहीं, ऐसा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मॉक एग्जाम। मॉक एग्जाम तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये तो भाई मस्ट है, मॉक एग्जाम देना मस्ट है।
प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का यूज करना मस्ट है आपके लिए। तो प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए, खास वो सारे स्टूडेंट जिनके अभी एग्जाम है जून 2024 में। कुछ नहीं सोचना है, आपको मॉक टेस्ट देना इज कंपलसरी अगर आप चाहते हो कि आप पास होना। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो पास होना नहीं है, मैं तो मजे करने जा रहा हूं, तो फिर मत देना मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आप और डिटेल में एसीसीए के बारे में जानना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे हमारा एसीसीए पे एक वेबिनार है। वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, ठीक है। उस लिंक पे जाइए, गूगल फॉर्म भरिए एंड कम टू दैट वेबिनार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार, पूरी तरह से फ्री है, जिसमें आपको एसीसीए की पूरी डिटेल्स अच्छे से समझाई जाएंगी। उसके बाद जो लास्ट में मैंने रखा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स का मतलब होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके, तो आप शायद अपने खुद के नोट्स बनाते होगे। अगर बनाते हो तो उनको भी आप जरूर रखिए। मेरा ये मानना है कि जो सेल्फ नोट्स होते हैं दे आर द बेस्ट रिसोर्स फॉर रिविजन। रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। तो ये सारे जो आप सामने देख रहे हो, ये सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। इनको देख के घबराना नहीं है कि इतने सारे रिसोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। हर रिसोर्स की अपनी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, जो एक सही समय पे आपको यूज करना होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम, अगर बात करो एग्जाम टीम गाइडेंस, ठीक है, तो जब पढ़ाई स्टार्ट करोगे या प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे उसके पहले आपको देखना है, ये नहीं कि आप रोज उसको देख रहे हो बैठ के, ठीक है। एग्जाम टेक्निक एग्जाम से पहले देखी जाती है, मॉक एग्जाम एग्जाम के पहले होता है। तो हर एक रिसोर्स की एक इंपॉर्टेंस है, एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपको उसे यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके लिए ये यूजफुल रही होगी, ठीक है। तो ऐसे यूजफुल वीडियोस डेफिनेटली आपको मिलते ही रहेंगे। एंड जो सारे स्टूडेंट्स इस चैनल में न्यू है, ओके, वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।